सबका स्वागत है फिर से एक मेरे न्यू ब्लॉग में। तो बेसिकली आज हम लोग का एक काम है। तो आज हम लोग आए हैं साउंड का इंस्टॉलेशन पे, जो कि आज हम लोग चर्च पे इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। और उस पे हम लोग इंस्टॉलेशन के साथ हम उसका साउंड का ट्यूनिंग भी करने वाले हैं। तो ये है अपना चर्च जहाँ ये होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है अपना कांके बाजार टाड़ में। तो चलिए, तो जस्ट मेरे आप पीछे देख सकते हैं, ये है अपना चर्च जहाँ अभी हम साउंड का ट्यूनिंग वगैरह और प्लेसमेंट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है अपना क्वायर एरिया। यहाँ पे हम लोग का मॉनिटर प्लेसमेंट होगा। लगभग काम हो ही चुका है, वायर वायर हमने बिछा दिया है। और एक मॉनिटर वहाँ है जो कि है यामाहा की तरफ से, और एक वहाँ है जो कि हमने वॉल माउंट किया हुआ है। और जो फ्लोर मॉनिटर है अपना, ये अपना बेरिंगर की तरफ से रहने वाला है, DR115। और वो है अपना M सेक्शन। वहाँ पे पादरी लोग का स्पीच होता है। यहाँ पे लगा हुआ है ईवी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ईवी पोल माउंट किया हुआ है। और उसके जस्ट अपोजिट में भी वहाँ पे है ईवी, और इधर भी है अपना ईवी, इधर भी आगे में आहूजा। यहाँ पे सारे बॉक्सेस मिक्सेस किए हुए हैं एक बजट ना होने के कारण। और उधर भी है अपना आहूजा, जस्ट उसके ऊपर भी है आहूजा, और उधर भी है आहूजा। पूरे का ट्यूनिंग होगा और हम लोग स्मार्ट सॉफ्टवेयर के द्वारा ये सब का ट्यूनिंग करने वाले हैं। क्या है कि ये हॉल है ना, यहाँ गूंजने की समस्या काफ़ी आती है, तो उसको आज हम लोग पूरा सट आउट करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, आगे दिखाते हैं क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। ये हमारा हो रहा है वर्क प्रोग्रेस। ये हमारा हो रहा है एक्सलार सोल्डरिंग। चूँकि यहाँ पे हमारा जो बॉक्स है ये है एक्टिव, क्या है कि इसको पावर के साथ साथ सिग्नल भी देना पड़ता है, इसलिए हम लोग अभी यहाँ वायरिंग का काम चल रहा है। तो चलिए आगे दिखाते हैं। तो जैसा कि आप मेरा जस्ट पीछे देख सकते हैं, अभी हम लोग का ट्यूनिंग का तैयारी हो रहा है। ये अपना है RTA माइक, ये रहा अपना स्पीकर। और चलिए मैं आपको सॉफ्टवेयर में दिखाता हूँ। ये है अपना सॉफ्टवेयर स्मार्ट वर्जन 9, जिसके थ्रू आज हम लोग सारे बॉक्सेस का EQ करने वाले हैं। तो अभी हम लोग इससे पिंक नॉइज छोड़ेंगे, और उसका जो भी ग्राफ आएगा उसको हम लोग अपने जो भी हमारा प्रोसेसर है उस पर हम डालने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ अपना EV का EQ करने के लिए यहाँ ग्राफ आ चुका है, जो कि अपना फाइनल ग्राफ है। तो इसी के थ्रू अभी हम लोग EQ करने वाले हैं कि ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये इसका फाइनल ग्राफ है। क्या है कि यहाँ रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ आप देख सकते हैं क्या कितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी अप एंड डाउन हो रहा है।
फाइनली हम लोग का ट्यूनिंग अभी कंप्लीट हो चुका है। और तभी मैं आपको एम सेक्शन और मिक्सर वगैरह दिखाना भूल गया था, तो चलिए मैं अभी दिखा देता हूँ। ये अपना अभी सेटअप लगा ही हुआ है, जस्ट अभी अभी EQ करके हमने काम ख़त्म किया है। ये स्मार्ट सॉफ्टवेयर अभी भी इसमें ऑन है। ये अभी बेरिंगर का EQ कर रहे थे सबसे आखिरी में। और ये मिक्सर इससे कनेक्टेड है आईपैड से, और उधर से भी। और एम सेक्शन दिखा रहे हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड आहूजा। इसमें हम लोग का एक पादरी के लिए एक छोटा सा मॉनिटर चल रहा है आहूजा का, 60 वॉट का ही पैसिव मॉनिटर है जो कि इससे कनेक्टेड है। और यहाँ पे देख सेफ्टी पर्पस के लिए, चूँकि यहाँ कोई जानकार आदमी नहीं है जो कि सिस्टम को प्रॉपर ऑपरेट कर सके, इसके लिए हमने एक सीक्वेंस से सारा चीज़ ऑन हो ऑफ हो उसके लिए हमने सीक्वेंसर लगा के रखा है। और 2 हमने फीडबैक डिस्ट्रॉयर लगाया हुआ है, कहे कि यहाँ कोई इंजीनियर या कोई ऑपरेटर यहाँ ऑपरेट करते नहीं बैठता। और यहाँ काफ़ी संडे के दिन में रश हो जाता है, भीड़ हो जाता है, जिसके वजह से फीडबैक का इशू ना आए बोल के हमने यहाँ पे 2 फीडबैक डिस्ट्रॉयर इंस्टॉल किया है। और जस्ट इसके नीचे है हम लोग का साउंडक्राफ्ट UI 24 मिक्सर। और ये बैकअप के लिए है, जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है उस टाइम आहूजा का ANA मॉडल का कंप्लीट बॉक्स लगा हुआ है, उसके लिए बैकअप है। ये हमेशा नहीं चलता, ये बैकअप है। और मैं आप लोग को कुछ जुगाड़ दिखाता हूँ जो कि हमने किया हुआ है। ये है अपना जुगाड़, ये अपना जुगाड़ है जो कि स्टूडियो वगैरह में आप देख सकते हैं। स्टूडियो वगैरह वाला आहूजा का माइक लगा हुआ है। यहाँ पे जितने भी हमारे सिंगर वगैरह है यहाँ पे खड़े होके गाना गाते हैं। और देखिए हमने वायर को भी कितने अच्छे तरीके से इसको प्लेस किया हुआ है। ये 3 इंची का जो एल्युमिनियम का पाइप आता है वो लगाया हुआ है, इसी के अंदर ही हमने होल करके वायर को इंस्टॉल किया है। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे हमने होल करके रखा है और इसी के अंदर हमने वायर को डाला हुआ है। और ये जाते जाते पहुँच जाता है इधर। और इधर आने के बाद हम लोग का जो कंसोल है उसका जस्ट हम लोग पीछे आ जाते हैं। इधर वायरिंग करते करते तारों का जंजाल हो गया है, हम लोग तारों के शहर में पहुंच चुके हैं वायरिंग करते करते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एकदम वायर वगैरह हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा मॉनिटर भी प्लेस हो गया है। ये है अपना बेरिंगर DR115। और ये कोई न्यू कंपनी है, पता नहीं मुझे, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इस कंपनी को। और ये अगेन बेरिंगर। और ये स्ट्रेंजर का ओल्ड इज़ गोल्ड पावर्ड बॉक्स। ये अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग गिटारिस्ट को देने वाले हैं, अगर ना ज़रूरत पड़े तो इसको रख देंगे हम लोग। और अगेन हम लोग, ये है अपना यामाहा, उधर है अपना EV, उधर भी अपना EV, और उधर भी ये है अपना EV। और अगेन 1 EV इधर। और अगर बहुत ज़्यादा चर्च में अगर भीड़ हो जाए तो उसके सपोर्ट के लिए ये बॉक्स हम लोग के पास पड़ा हुआ था, तो हम लोग सोचे क्यों ना हम लोग इसको यूज़ कर ले। और सपोर्ट के लिए लगा हुआ है वो, जब अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए चर्च में, कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई फेस्टिवल के टाइम पे, तो उसके लिए हमने वो लगाया हुआ है। वो संडे को ऑन नहीं होगा। और अगेन उधर भी वही है। तो ये है अपना 60 वाट वाला आहूजा का बॉक्स, जो कि 60 वाट वाला आहूजा के एम के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ से पादरी लोग स्पीच देते हैं। और ये है अपना फुल व्यू, यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा चर्च है यहाँ पे।
फुल आप लेंथ देख सकते हैं कि वहाँ तक से एकदम पूरा क्राउड रहता है संडे के दिन पे। ये काफ़ी मतलब बड़ा चर्च है, और इसके ऊपर में भी आप देख सकते हैं कि वहाँ सीटिंग का प्लेसमेंट किया हुआ है जस्ट इसके जस्ट ऊपर में, और बाहर में भी है कुछ सीटिंग वगैरह का अरेंजमेंट है। अब काम करते करते थक गए, अब लंच टाइम हो गया है। सपोर्टिंग लोग, और इधर एक ठो इधर है, एक ठो इधर है। खा लेते हैं, भूख लग रहा है बहुत खराब गंदा वाला। खाने में क्या है, बिरयानी। तो फाइनली अभी हम लोग का टेस्टिंग का टाइम आ चुका है, और अभी हम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट हो रहा है, और कुछ ही क्षणों के बाद हम लोग का चलेगा साउंड चेक। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगना स्टार्ट हो गया है, और इधर है कीबोर्ड, उधर पैड, अगेन कीबोर्ड, और वहाँ पे पूरा जितना वोकल लिस्ट है जो भी है सारे सब उधर रहेंगे। सारा सीटिंग अरेंजमेंट अभी हो चुका है। अभी लोग आधे लोग आ चुके हैं, आधे लोग अभी आने वाले हैं। कुछ ही देर के बाद अभी हम लोग का चलेगा साउंड चेक, चलेगा कुछ ही देर के बाद। तो चलिए आगे दिखाते हैं कि साउंड चेक ऑल ओवर होने के बाद कैसा मतलब चर्च के अंदर कैसा साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा। और आपको जो भी लाइव डेमो होगा मैं वो देने का आपको कोशिश करूँगा। Jai Jai